तो हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू योर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अनजान का ज्ञान। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 की अंग्रेजी का 7वां अध्याय ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का फर्स्ट पार्ट ए बेकर फ्रॉम गोवा को हिंदी में पढ़ेंगे। इसके पहले इस चैनल पे बाकी के 6 अध्याय हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो अगर आप वीडियो को नहीं देखें तो उन वीडियो को आप जरूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत। तो चलिए, इस चैप्टर का नाम है बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा का रोटी बनाने वाला। अब बेकर मतलब होता है रोटी बनाने वाला, यानी कि जो लोग डबल रोटी बनाते थे। देखिए, आज से कई वर्ष पहले जब भारत में पुर्तगालियों का शासन हुआ करता था गोवा में, तो ये पुर्तगाली लोग अब डबल रोटी बनाते थे और गांव में बेचते थे। तो उसी की कहानी इस चैप्टर में लिखी हुई है। कहानी बहुत आसान, आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए बिना देर किए हुए हम इस कहानी को करते हैं शुरू। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज़ ए पेन पोर्ट्रेट। दिस इज मतलब यह है, ए पेन पोर्ट्रेट मतलब एक चित्रण, ऑफ ए ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक गांव विलेज बेकर, गांव के बेकर का। बेकर मतलब रोटी बनाने वाला। तो जहाँ भी शब्द आए बेकर तो आप समझ जाएंगे कि रोटी बनाने वाले की बात हो रही है। तो कह रहा कि दिस इज ए पेन पोर्ट्रेट, यह एक चित्रण है, ऑफ ए ट्रेडिशनल गांव विलेज बेकर, पारंपरिक गांव के बेकर का, रोटी बनाने वाले का, हो जो स्टिल मतलब अभी भी हैज़ रखते हैं एन इम्पॉर्टेंट प्लेस, एक महत्वपूर्ण स्थान, इन हिज सोसाइटी मतलब उसके समाज में, जो अभी भी गोवा के समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब यहाँ से कहानी की होती शुरुआत कि आवर एल्डर्स, हमारे बड़ों को, अपने बड़े लोगों को, आर ऑफन मतलब अक्सर, हियर्ड सुनते हैं, हम अपने बड़े लोगों को अक्सर सुनते हैं, रिमेंसाइजिंग, रिमेंसाइजिंग का मतलब होता है याद करते हुए, नॉस्टैल्जिकली का मतलब होता है आतुरता से। तो हम अपने बड़े लोगों को अक्सर आतुरता से याद करते हुए सुनते हैं। क्या याद करते हुए सुनते हैं? अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज, उन अच्छे पुराने पुर्तगाली दिनों के बारे में, है ना। अबाउट मतलब के बारे में, दोज गुड मतलब उन अच्छे, ओल्ड पोर्टुगीज डेज पुराने पुर्तगाली दिनों के बारे में। तो कह रहा कि हम अपने बड़ों से अक्सर उन अच्छे पुराने पुर्तगाली दिनों के बारे में आतुरता से याद करते हुए सुनते हैं। द पोर्टुगीज पुर्तगाली एंड देयर फेमस लोब्स ऑफ ब्रेड, और उनकी प्रसिद्ध लोब्स मतलब होता है बंडल ऑफ ब्रेड मतलब रोटी का। तो यहाँ पे वो वाली रोटी नहीं, डबल रोटी की बात हो रही है। तो लोब्स ऑफ ब्रेड का मतलब आप सीधे सीधे कह लीजिए डबल रोटी या पाव रोटी। तो कह रहा है कि पुर्तगाली और उनकी प्रसिद्ध पाव रोटी के बारे में। कह रहा कि दोज ईटर्स ऑफ लोब्स, उन ईटर्स ऑफ लोब्स मतलब होता है डबल रोटी को खाने वाले। कह रहा कि उन डबल रोटी को खाने वाले माइट हैव वैनिस्ड, वैनिस्ड का मतलब होता है गायब हो जाना। कह रहा कि उन रोटियों को खाने वाले भले ही गायब हो गए हैं, बट लेकिन द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन बनाने वाले आज भी हैं, है ना। उन रोटियों को खाने वाले भले गायब हो गए हों, चले गए हों, लेकिन बनाने वाले आर स्टिल देयर, आज भी हैं। कह रहा वी स्टिल हैव, हमारे पास अभी भी है, अमंगस्ट अस मतलब हमारे बीच में। तो हमारे बीच में अभी भी है क्या? द मिक्सचर मतलब मिश्रण, द मोल्डर्स सांचे, एंड दोज और वो लोग, वो बेक द लोब्स जो रोटी को सेंकते हैं, रोटी को बनाते हैं। कह रहा दोज एज ओल्ड मतलब होता है वर्षों पुरानी, टाइम टेस्टेड मतलब समय के साथ परखी हुई, फर्नेसेज मतलब भट्टियाँ। तो कह रहा है कि वो वर्षों पुरानी समय के साथ परखी हुई भट्टियाँ स्टिल अभी भी एग्जिस्ट मतलब मौजूद हैं। तो वो वर्षों पुरानी समय के साथ परखी हुई भट्टियाँ स्टिल एग्जिस्ट अभी भी मौजूद हैं। द फायर इन द फर्नेसेस, भट्टियों की आग, हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, अभी तक बुझी नहीं है। उन भट्टियों की आग अभी तक बुझी नहीं है। द थर्ड एंड जिंगल, थर्ड मतलब होता है धमक, जिंगल मतलब खनखनाहट। तो कह रहा है धमक और खनखनाहट ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, पारंपरिक रोटी बनाने वालों के बांस की। कह रहा है कि द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, उस पारंपरिक रोटी बनाने वाले के बांस की धमक और खनखनाहट,
अच्छा, बाँस की धमक और खनखनाहट का मतलब हम थोड़ा-सा आपको बता दें कि ये लोग जब रोटी बेचने आते थे तो ये लोग अपने साथ एक बाँस लिए रहते थे। उस बाँस में ये लोग घुंघरू बाँध के रखते थे। तो जब ये गाँव से गुज़रते थे तो उस बाँस को पटकते थे। तो पटकने से धमक यानी कि थड की आवाज़ आती थी और उस बाँस में घुंघरू लगा होता था तो जिंगल की आवाज़ आती थी। है ना? यानी कि ये लोग जो है जाते थे जब रास्ते में गाँव में, तो उसको बाँस को ऐसे पटकते हुए, बजाते हुए जाते थे। जिससे लोगों को पता चलता था कि रोटी बेचने वाला आ गया है, अब इनसे डबल रोटी खरीद लिया जाए। तो वही कह रहा कि द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, उस पारंपरिक रोटी बनाने वाले के बाँस की धमक और खनक हेरल्डिंग, हेरल्डिंग का मतलब घोषणा करती है, हिज अराइवल, उसके आने का घोषणा करती है इन द मॉर्निंग, सुबह में। कह रहा कि सुबह में उसके आने की घोषणा करती है वह आवाज़, कैन स्टिल बी, अभी भी हियर्ड, सुनी जा सकती है इन सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पर। कह रहा कि वो आवाज़ अभी भी कुछ स्थानों पर सुनी जा सकती है। अब तो तरह तरह के लोग अब म्यूज़िक के साथ कुछ बेचने आते हैं गाँव में, तो म्यूजिक लगा के आते हैं। नहीं तो इसके पहले वो बाँस का यूज करते थे और उस बाँस में घुंघरू लगा के लोग रास्ते में ऐसे पटकते हुए आते थे। तो वही कह रहा कि आवाज़ जो है अभी भी कुछ जगहों पर सुनी जा सकती है। कह रहा मे बी, हो सकता है, द फादर इज़ नॉट अलाइव, कि उनके पिता जीवित ना हों। हो सकता है कि उनके पिताजी जीवित ना हैं, बट लेकिन द सन स्टिल कैरीज ऑन, लेकिन बेटे स्टिल मतलब अभी भी कैरीज ऑन, जारी रखे हुए हैं, ऑन द फैमिली प्रोफेशन, पारिवारिक उस व्यापार को, पारिवारिक पेशा को। तो कह रहा है कि लेकिन बेटे अभी भी उस पारिवारिक पेशा को जारी रखे हुए हैं। कह रहा दीज बेकर्स, ये रोटी बनाने वाले, आर इवन टुडे मतलब आज भी, नोन एज पैडर, पैडर के नाम से जाने जाते हैं इन गोवा, गोवा में। तो कह रहा है कि ये रोटी बनाने वाले आज भी गोवा में पैडर के नाम से जाने जाते हैं। लाइन इंपॉर्टेंट रखिएगा, इस लाइन पे क्वेश्चंस बनते हैं, जब हम आगे क्वेश्चन आंसर करवाएंगे तो आपको समझ में आएगी चीज़ें, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि दीज बेकर्स, इवन 2024 के एग्ज़ाम में भी पूछा था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि गोवा में मतलब रोटी बनाने वालों को किस नाम से जाना जाता है, तो पैडर के नाम से जाना जाता है। तो ये कह रहा है कि दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा, आज भी ये रोटी बनाने वाले गोवा में पैडर के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। तब तक आप एक छोटी सी बात हमको बता दीजिए कि आपके गांव में रोटी बनाने वालों को या पाव रोटी बेचने वालों को क्या बोला जाता है। इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। अब यहाँ आगे कह रहा है कि ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, गोवा में हमारे बचपन के दौरान, द बेकर यानी कि रोटी बनाने वाले, यूज टू बी आवर फ्रेंड, हमारे मित्र हुआ करते थे, कंपेनियन साथी हुआ करते थे, एंड गाइड और मार्गदर्शक हुआ करते थे। तो कह रहा है कि बचपन में, गोवा में बचपन के दौरान द बेकर हमारे मित्र, साथी और मार्गदर्शक हुआ करते थे। ही यूज्ड टू कम, वह आया करते थे, एट लीस्ट कम से कम ट्वाइस ए डे, एक दिन में 2 बार, वह एक दिन में कम से कम 2 बार आया करते थे। वंस, एक बार, व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, एक बार जब वह सुबह में निकलते थे, ऑन ही सेलिंग राउंड, बिक्री करने के लिए, चक्कर लगाने के लिए, या आप ऐसे कह लीजिए कि बिक्री का चक्कर लगाने के लिए। तो कह रहा है कि वह दिन में कम से कम 2 बार निकलते थे, 2 बार आते थे। वंस, एक बार, व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, एक बार सुबह में जब वह बिक्री का चक्कर लगाने के लिए निकलते थे। एंड देन अगेन, और फिर दोबारा तब, व्हेन जब, ही रिटर्न्ड आफ्टर इम्पटिंग हिज ह्यूज बास्केट, जब वह अपनी बड़ी टोकरी को खाली करके रिटर्न, वापस लौटते थे। यानी कि वो लोग 2 बार आया करते थे बचपन में, एक बार जब वो बेचने जाते थे सुबह में, और दूसरी बार तब जब वो अपनी बड़ी सी टोकरी खाली करके वापस लौटते थे। कह रहा द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू, उनके बांस की खनक और धमक, वोक अस अप, हमें जगा देती थी, फ्रॉम स्लीप, नींद से, है ना। उनके बांस की खनक और धमक हमको नींद से जगा देती थी। एंड और वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, एंड वी रैन और हम दौड़ पड़ते थे, टू मीट एंड ग्रीट हिम, उनसे मिलने और उनका अभिवादन करने के लिए, और हम उनसे मिलने और उनका अभिवादन करने के लिए दौड़ पड़ते थे। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था। वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या यह रोटी के प्रति प्रेम था, क्या यह रोटियों का प्रेम था। डबल रोटी, लोफ का मतलब होता है डबल रोटी, तो क्या यह डबल रोटी के प्रति प्रेम का कारण था। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। द लोफ्स वर बॉट बाय सम पास्किन और बास्टिन, द लोफ्स मतलब ये डबल रोटियां,
वर बाट खरीदी जाती थी बाय सम पास्किन और बास्टिन, पास्किन या बास्टिन द्वारा। अब ये पास्किन या बास्टिन कौन थे? पास्किन और बास्टाइन। तो पास्किन और बास्टिन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, घर की नौकरानियाँ थीं। तो यानी कि जो रोटियां होती थीं वो घर की नौकरानी पास्किन या बास्टिन के द्वारा खरीद ली जाती थीं। वाट वी लॉन्ग फॉर, जिसके लिए हम तड़पते थे। वर दोज ब्रेड बैंगल्स, वो रोटी के छल्ले थे। विच, जिसे वी चूज़ केयरफुली, जिसे हम बहुत ही सावधानी पूर्वक चुनते थे। यानी कि डबल रोटी के छल्ले, जिसको आप कचरी के नाम से भी जानते हैं, आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं उसको। तो वही कह रहा है कि हम जिसके लिए तड़पते थे, वर दोज ब्रेड बैंगल्स, वो रोटी के छल्ले थे, रोटी की चूड़ियाँ थीं। विच वी चूज केयरफुली, जिन्हें हम बहुत ही सावधानी से चुनते थे। कह रहा समटाइम्स, कभी कभी इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कभी कभी यह विशेष रूप से बनाई हुई मीठी रोटी होती थी, मीठा ब्रेड होता था, तो हम इसको चुनते थे। चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। तो चलिए यहाँ पे कह रहा है कि द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विथ झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टाफ। तो कह रहा है द बेकर, रोटी बनाने वाला, मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, संगीतमयी प्रवेश करता था, ऑन द सीन मतलब गांव में। तो कह रहा है कि बेकर गांव में, सीन का मतलब गांव में, मेड हिज म्यूजिकल एंट्री मतलब संगीतमयी प्रवेश करता था, विथ झंग झंग साउंड, झंग झंग की आवाज़ के साथ। तो कह रहा है कि बेकर झंग झंग की आवाज़ के साथ गांव में संगीतमय प्रवेश करता था, ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टाफ, स्पेशली माने विशेष रूप से, मेड मतलब बने हुए, बम्बू स्टाफ मतलब बांस के डंडे के साथ। तो पूरा मिला के हो जाएगा कि बेकर अपने विशेष रूप से बने हुए बांस के डंडे के साथ झंग झंग की आवाज़ करते हुए गांव में संगीतमयी प्रवेश करता था। वन हैंड, एक तरफ, एक हाथ, सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, वन हैंड एक हाथ, सपोर्टेड मतलब सहारा दिए हुए होता था, द बास्केट मतलब टोकरी का, ऑन हिज हेड मतलब उसके सर के ऊपर। तो कह रहा है कि एक हाथ उसके सर के ऊपर रखी टोकरी को सहारा देता था, एंड द अदर, और दूसरा हाथ, बैंग द बम्बू ऑन द ग्राउंड, जमीन पर उस बांस के डंडे को पटकता था। यानी कि एक हाथ से वो लोग सर पे टोकरी रख के पक चलते थे और एक हाथ में बांस लेके जमीन पर पटकते हुए चलते थे। कह रहा ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, ही वुड ग्रीट, वह अभिवादन करता था, द लेडी मतलब महिलाओं का, ऑफ द हाउस मतलब घर के, विथ गुड मॉर्निंग मतलब सुप्रभात के साथ। तो वह घर की महिलाओं को सुप्रभात कह के अभिवादन करता था। एंड देन, और फिर, प्लेस हिज बास्केट, फिर अपनी टोकरी रख देता था, ऑन द वर्टिकल बम्बू, एक ऊर्ध्वाधर बांस पर, फिर अपनी टोकरी को एक ऊर्ध्वाधर बांस पर रखता था। वी किड्स, हम बच्चे, वुड बी पुस्ड असाइड, हम बच्चों को दूर भगा दिया जाता था, विथ ए माइल्ड मतलब हल्के से, रिब्यूक मतलब डांट के साथ। तो हम बच्चों को हल्की सी डांट के साथ दूर भगा दिया जाता था। एंड द लोब्स, और डबल रोटियां, वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, नौकरों को दी जाती थी, और रोटियां नौकरों को दे दी जाती थी। बट लेकिन वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइंब ए बेंच, हम एक बेंच पे चढ़ जाते थे, आर द पैरापेट या फिर मुंडेर पर चढ़ जाते थे, एंड पीप इनटू द बास्केट, और उस टोकरी में झांकते थे, सम हाउ किसी तरह, है ना। यानी कि जब हमको भगा दिया जाता था तो हम किसी बेंच पे चढ़ जाते थे या किसी मुंडेर पर चढ़ के उस टोकरी में झांकते रहते थे। कह रहा आई कैन स्टिल रिकॉल, मैं अभी भी याद कर सकता हूँ, द टाइपिकल फ्रेग्रेंस, उस विशेष महक को, ऑफ दोज लोब्स, उन डबल रोटियों के। राइटर कहते हैं कि मैं उन डबल रोटी के विशेष महक को आज भी याद कर सकता हूँ। कह रहा लोब्स फॉर द एल्डर्स, वो डबल रोटियाँ बड़ों के लिए थी, एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और वो रोटियों के छल्ले जो थे, बैंगल्स थे, फॉर द चिल्ड्रन, वो बच्चों के लिए थे। देन, तब, वी डिड नॉट इवन केयर, तब हम परवाह भी नहीं करते थे, टू ब्रश आवर टीथ, अपने दांतों में ब्रश करने की, तब हम अपने दांतों में ब्रश की परवाह भी नहीं करते थे, आर वॉश आवर माउथ प्रॉपरली, या पूरी तरह से अपने मुंह को धोने की। यानी कि हम दांतों में ब्रश करने की भी परवाह नहीं करते थे या मुंह को साफ भी नहीं किया करते थे। एंड वाई शुड वी, और हमें करना भी क्यों चाहिए। हु वुड टेक द ट्रबल, कौन परेशानी उठाए, ऑफ प्लकिंग, तोड़ने की, द मैंगो लीफ मतलब आम की पत्तियों को, फॉर द टूथब्रश,
टूथब्रश के लिए, यानी कि आम की टहनी को तोड़कर ये लोग टूथब्रश करते थे। तो वही कह रहा है कि कौन परेशानी उठाए आम की पत्तियों को तोड़कर टूथब्रश करने की। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और आखिरकार ये आवश्यक भी क्यों था। वाई वॉज इट नेसेसरी मतलब आवश्यक, एट ऑल मतलब आखिरकार। तो आखिर ये आवश्यक भी क्यों था। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, चीता अपने दांतों में कभी भी ब्रश नहीं करता है। हॉट टी, गरम चाय, कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग, धो सकती है और सब कुछ साफ कर सकती थी। सो नाइसली, इतने अच्छे से। तो कह रहा है कि गरम चाय सब कुछ धो और साफ कर सकती है अच्छे से, आफ्टर ऑल मतलब आखिरकार। आखिरकार जो गरम चाय होती है वो सब चीज़ों को अच्छी तरह से साफ कर देती थी, तो ब्रश करने की कौन तकल्लुफ़ उठाए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो, हम आपको बोर होने के लिए छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं। तो आगे के जो 2 पैराग्राफ बचे हुए हैं वो हम सोच रहे हैं कि अगली वीडियो में कवर करें। तो अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और इसके पहले के पार्ट अगर आपको नहीं समझ में आया या आप नहीं पढ़ें तो उसको आप ज़रूर पढ़ें, और जो भी हो अपने विचार प्रतिक्रियाएँ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो अगले पार्ट के साथ बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।